झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदीगिरी या गोदीगिरी की पत्रकारिता का पाठ इतना गिर गया कि सारे पन्ने बिखर गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि चित्रा त्रिपाठी की फोटो लगाकर पत्रकारिता की बात की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आपने हर चैनल, हर अखबार, हर मैगजीन में देखा होगा कि पत्रकारिता का जो पंचम परोसा जाता है वो किसी भी पायदान पर खड़े होकर के देखा जाए तो उसमें पारदर्शिता नजर आती है। लेकिन बदलते दौर का भारत अब इतना बदल गया कि अपनी फजीयत अपने ही लोगों से करा रहा है। ये हम नहीं बल्कि वे लोग कह रहे हैं जो देश और दुनिया चला रहे हैं। समझिए कैसे। कबीर दास का एक दोहा है जिसे आपने बचपन में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो सुना जरूर होगा। उस दोहे की कुछ लाइनें याद नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें ये कहती हैं कि जब भी बोलिए तो हृदय रूपी तराजू में तौल कर बोलिए। शायद ये बात अब चित्रा त्रिपाठी पर लागू हो रही है। कैसे? यहां एक भारत की एक प्रतिष्ठित एंकर जिनको लोग देखना और सुनना दोनों पसंद करते हैं, नाम है चित्रा त्रिपाठी। आप अक्सर टीवी में बेखौफ और एक तर्कदार मुद्दे पर बात करने वाली छवि जो बनाई है चित्रा त्रिपाठी ने, उसको भी आप समझते होंगे। लेकिन उन्होंने भारत का इतना बढ़ा चढ़ाकर एक बयान दिया कि लोगों में ऐसे जवाब दिए कि बोलती उनकी बंद हो गई। जरा सुनिए। इसमें इन्होंने बोला कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये जो एक लाइन से शुरुआत की, इस शुरुआत की लाइन में ही साहब बवंडर मच गया। और बवंडर ऐसा मचा कि जब हमने स्वयं उनके शुरुआती 8 कमेंट देखे तो बत्ती की बत्ती गुल हो गई। यानी कि भौचक्का रह गया कि मैं आखिरकार ये पत्रकारिता का स्तर कैसे गिर सकता है कि देश और दुनिया के लोग अब चित्रा त्रिपाठी को ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं। उन जवाबों को सुनेंगे, देखेंगे कि क्या लोगों ने कहा। लेकिन आप ये बात जरूर जान लीजिए कि जब आप इन सवालों को सुनेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, जो शायद पहले नहीं बढ़ा होगा। शुरुआती के 8 कमेंट है, मेरे हाथ में मोबाइल है जो मैं आपको पढ़ाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। पहला है, इन्होंने लिखा है कि सुप्रिया 786 कुमारी, इन्होंने लिखा है कि ये औरत कुछ भी बोल देती है, इसको कौन मीडिया बना दिया है, चेक करो ये बोर्ड एग्जाम में पास है कि नहीं, कि फर्जी डिग्री है। दूसरा एक कमेंट है जय श्री राम। तीसरा एक कमेंट है कि तुम जैसे पत्रकारों ने देश में आग लगा रखी है, गोदी मीडिया। जुबान संभाल कर बोल आंटी, इंडिया या भारत बोल, और कुछ भी नाम नहीं है हमारे देश का। इसके आगे लिख रहे हैं कि सही बात, गरीबों पर बुलडोजर तो चला सही है। इसके आगे लिख रहे हैं कि आप दोगली बात करती हो, आप न्यूज एंकर में मोदी भक्त को कभी आज तक ने कभी एबीपी में, ये बात इन्होंने लिखी है। इसके बाद लिखा है कि कितना पैसा खर्च हुआ है वो बता दीजिए मैडम, आपका क्या है, आपको तो ओवर टाइम मिल जाएगा। जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया बस दिखावा करने के लिए। इसके बाद इन्होंने लिखा है, धर्मेंद्र तुलसी, इन्होंने लिखा है कि तब तो अगली बार ब्राजील दुनिया को झुकाएगा जिसमें भारत भी जाएगा। क्या मैडम चूतिया बनाती हो लोगों को। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी का तो कद मालूम नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन तुम्हारा इन सब बातों से सीना जरूर चौड़ा हो गया है। इसके बाद लिखा है कि मैडम बेहतर, लिखा है कि मंडप बाहर भगा दिया लेकिन गुलामी नहीं छूटी। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि शानदार, जबरदस्त, जिंदा दीदी दलाली। एक सबसे बड़ा कमेंट आया, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा इन्होंने। किसको किसने झुकाया यह समझ में नहीं आया, मानव ने अपनी राजनीतिक कूटनीति द्वारा समस्त राष्ट्रीयों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पदाधिकारी को वसुदेव कुटुंबकम, सनातन शक्ति का परंपरा
से जोड़कर विश्व में मानव कल्याण के लिए एक संदेश दिया है। किसने किसको झुकाया यह समझ में नहीं आया। आलोचना है, निंदा है या मोदी धर्म युद्ध चिंतन और मनन करें कि आपके चैनल पर टाइटल क्या लगना चाहिए। कोई किसी को आज की दुनिया में झुका नहीं सकता, केवल अपनी बात रख सकता है। अगर वह मानव कल्याण के लिए है, व्यापार कल्याण के लिए है, आने वाले समय के उज्जवल भविष्य के लिए है, इसको झुकाना नहीं कहते। शब्दों का चयन करें, अति उत्तम रहेगा। इन सारी बातों का अगर हम जिक्र निकालें तो झुकती है जो दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये शब्द बखूबी से मोदी के लिए चित्रा त्रिपाठी ने गढ़े थे। लेकिन ये बात चित्रा त्रिपाठी को नहीं पता थी कि आने वाले समय में इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ही फजीयत होगी। ये लोगों ने बता दिया कि जब अगला ये कार्यक्रम G20 का ब्राजील में होगा, तब क्या ब्राजील भी यही शब्द बोलेगा? अगर ये शब्द बोलेगा तो अगर मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो मोदी वहां झुकेंगे। अब इसका जवाब शायद चित्रा त्रिपाठी के पास नहीं होगा, या होगा भी तो वो अपनी बात बेबाकी से रखती। लेकिन अभी तक इस कमेंट बॉक्स में, या यूं कहें कि इसकी कोई प्रतिक्रिया चित्रा त्रिपाठी की तरफ से नहीं आई है। बदलते दौर की मीडिया में शायद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आप चाटुकारिता कर रहे हैं, ये पत्रकारिता कर रहे हैं या तरफदारी कर रहे हैं। इसका अंदाजा लगा पाना शायद बखूबी से मुश्किल हो गया है। दूसरी बात यह है कि मोदी जब पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो उस वक्त नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया वहां बैठी हुई थी, लेकिन उसी कार्यक्रम के बीच में, या यूं कहें कि कार्यक्रम में जो मीटिंग में बातें होने वाली थी, उसी कार्यक्रम के पहले मोदी ने सारी मीडिया को बाहर का रास्ता दिखाया था, जिसमें भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी इन्वॉल्व थी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और G20 के बाद में क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, उस बारे में भी कुछ लिखें इस वीडियो में। इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर एक छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको देश और दुनिया के नए नए मुद्दों की जानकारी समय समय पर जरूर मिलती रहेगी। और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। लेकिन जो आपका इंस्टाग्राम है सोशल साइट, उसमें जो आपका प्यार मिल रहा है वो बखूबी से नए मुद्दे को एक नई ताकत की ओर अग्रसित कर रहा है। नमस्कार।